Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today for class 10th we are going to start new topic, that is mode. Well, before doing the mode we must know what the mode actually is. Let me take an example. For this mode I am taking a raw data, randomly the data is taken. Maybe it is the height of students of class 10th itself. 150 centimeter, 151 centimeter. These are the heights of various students, different students. 152 centimeters and 150 again, 157, 159, 150, 151. I'm not applying centimeter, you can get it yourself now. 152, then again 150 centimeter. This is the data of some students, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 students are measured what their height in centimeters is. Okay. So what will be the model or mode? Mode means the value which occurs most. The value which occurs most. Here you can see 151 is occurring 1 and 2 times only. Actually, the perfect way to do this was explained in your 9th class. How? When you were written as values here, then frequency here. Okay. I should do like that. 150, how many times it is appearing? 1, 2 and 3. Clear? Then 151. 151 is appearing here 1 and 2 times. Then 152, 1 and 2 times again. Then we are coming to 152 के बाद क्या है? 152 के बाद है हमारे पास 157 वन टाइम और 159. ये कितने टाइम से देखो, ये भी वन टाइम है. टोटल कितना हो गया देखिए कोई 3 2 5 2 7. कुछ कमी रह गई, क्या कमी रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 159 हुआ क्या? ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हुआ 2 टाइम्स और 157 हो गया 1 टाइम. 159 150 कितने टाइम? 1 2 3 150 जो है ना 4 टाइम्स है. ये मिस्टेक आ गई थी. ठीक है, तो 159 एक बार ही है. तो टोटल कितना हो गया? ये 10 हो गया. चलिए, सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू अकर कर रही है? 150 कर रही है. तो जनरली ये मोड होगा. ठीक है, दिस इज द मोड ऑफ द रॉ डाटा. चलो चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे. मोड का मतलब समझिए. मोड हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा बार आती है. फ्रीक्वेंसी बताती है हमें कि कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है. ठीक है, अगर मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताऊं ना, तो इसका मतलब है बारंबारता. बारंबार जो कितनी बार आ रही है. ठीक है, चलिए, तो मोड हमारा यहां पर बनता है 150. क्लियर? अब बात आती है, अगर हमें मोड निकालना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, तो उसके लिए हमारे पास होना क्या चाहिए? मोड को हम मोडाल भी बोलते हैं, मोडाल ऑफ क्लासेस. तो कभी पेपर में आ जाए तो डिफरेंट नहीं समझना. यहां पर हम लेंगे पहले क्लास इंटरवल और लेंगे फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्लास इंटरवल मान लीजिए 100 से 150, देन 150 टू 160, देन 160 टू 170, 170 टू 180 and 180 to 190, 190 to
200। ये कुछ वैल्यूज होगी, गलती कर दी हमने यहाँ पर, इसे 140 से 150 ले लेते हैं ताकि सेम पैटर्न मिल जाए। ठीक, फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम यहाँ पर 34928 ये है जी एक क्वेश्चन जिसका हमने फाइंड करना है मोड या मॉडल ऑफ द क्लासेस। मोड निकालने के लिए हम सबसे पहले कुछ एक स्टेप है वो जो समझ लेते हैं, और सबसे पहले पहचान रहेगी कि इसमें मॉडल क्लास बनानी पड़ती है। हमें क्या बनानी पड़ती है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए हमें फ्रीक्वेंसी में देखना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? यहाँ 9 है, तो इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करके यूं थोड़ा सा गैप देकर लिख लें मॉडल क्लास। क्लियर हो गया जी? अब जरूरी है कि हमें मोड का फार्मूला पता हो। मोड का फार्मूला यहां पर मैं लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अगर हमें ये सारी वैल्यूज पता लग जाए तो हम मोड निकाल सकते हैं इजीली। देखो ये सारी वैल्यूज हमें कहां से पता लगेगी? चलिए, आपने जो मॉडल क्लास निकाली है, मॉडल क्लास की ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम बोलते हैं F1। ठीक है, इससे ऊपर वाली को बोलते हैं F0 F0, और इसके बाद वाली को बोलते हैं हम F2। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब हमें यहां से F1 F0 और F2 मिल गया। H की बात करते हैं। H होता है इनके बीच का गैप, क्लासेस के बीच का गैप। गैप कितना है यहां पर? 10। तो H हमें मिला 10। बात क्लियर? ठीक है, अब बात आती है एक लास्ट चीज की, वो है L। L क्या है? L है इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। ये लिमिट्स हैं, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यहां पर L क्या है? 160। ठीक, बात क्लियर है? इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मोड विल बी इक्वल टू L कितना है हमारे पास? 160 प्लस F1 कितना है? 9। ठीक है, माइनस F0 कितना है? 4 अपॉन 2 एज इट इज, ये फॉर्मूले वाला, इंटू F1 कितना है? 9 माइनस F0 कितना है? 4 माइनस F2 कितना है? 2 इंटू H दैट इज इक्वल टू 10। हमने पहले वैल्यूज निकाल रखी है सारी, तो मोड हमारे पास बनेगा 160 प्लस 9 माइनस 4 5 अपॉन 18 माइनस 6 इंटू 10। ठीक है, मोड हमारे पास क्या बनेगा? 160 प्लस 5 अपॉन 12 इंटू 10। कैंसिल करें, 2 6 2 5, ये आ गया 160 प्लस 25/6। मैंने एक चीज यहां पर आपको बताना चाहता हूं। सब बच्चे ना इसमें एलसीएम लेने लग जाते हैं, है ना? तो आप एलसीएम ना लिया करें, ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर आप इसे इसी तरीके से समझेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, तो आपको आगे के क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इसका एलसीएम ना लेकर, बल्कि आप इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करके इस 160 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, और एक बात याद रखना कि ये अगर आपकी किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते टाइम भाई मेन मिस्टेक, तो इस फॉर्मूले होने की चांस है। अगर आपका ये नेगेटिव आता है तो आप सीधे इस फॉर्मूले पे जाना, ये आपका फॉर्मूला गलत होगा अगर आपका ये नेगेटिव आ रहा है तो। ठीक है, चलिए, अगर मान लो हम इसमें एलसीएम लेते तो ये 960 बनेगा, प्लस 25 ऐड करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, जो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो हम इसकी बजाय क्या करते हैं, इसको 160 पड़ा रहने दें, 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 4 24 में जाएगा 0.1। 2 डेसिमल तक निकाल लिया करो, इनफ है, 3 डेसिमल करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 6 4 24 और 1 0 देन 6 6 36, हमारे पास आंसर आ जाएगा 164.16 आंसर। तो मोड जो हमारा
इस ग्रुप डाटा का बनेगा वो ये बनेगा। आप इस फॉर्मूले की मदद से एक्सरसाइज 14.2 NCERT की कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं मेरी तरफ से कि मैं देख लूं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा एक ही मानना है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। चलिए पॉज कर लीजिए इसे नोट करने के लिए, और इतने में अपनी स्टेटमेंट लिख देता हूं। नेक्स्ट, तो मोड निकालने का ये क्वेश्चन जो आपने करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, बिकॉज आवर मोटो इज टू स्प्रेड द एजुकेशन टू ऑल द पर्सन्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर कैपेबल हैं पे करने के लिए तो वो तो कहीं भी जाके कोचिंग ले सकते हैं, पर जो कैपेबल नहीं है दे कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्प्रेड दिस वीडियोस so that they can do। और हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आने वाले टाइम में मैं वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दूंगा, और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9467920004। तो एक बार हम थोड़ा सा फिर से रिव्यू ले लेते हैं। मोड जो है वो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। तो आप देखिए मॉडल क्लास, जो क्लास होती है सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी मॉडल क्लास की, तो वो जरूरत होगी, वो कैसे पूरी करेंगे? हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल में कौन सी है, फिर लोअर लिमिट देखेंगे उस मॉडल क्लास की, फिर देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जिसे हम F1 बोलते हैं। F0 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास से पहले वाली। ठीक है, आप सोच रहे हो पहले क्यों नहीं बताई बातें, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं लास्ट में बताऊं ताकि आप लास्ट में से नोट करके अपना काम शुरू कर सकें। फिर आता है F2। F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मतलब बाद वाली। ठीक है, और लास्ट में H है, दैट इज, तो बीच में बच्चों की आवाज आती रहती है। तो F2 और के बाद हम बात करते हैं H की। H है गैप ऑफ द क्लासेस, जो कि मैंने क्वेश्चन में बताया है आपको। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, दिस वन, जिसमें क्लास इंटरवल है 100 से 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, and frequencies are 7, 9, 16, then 2, then it is 3, and last is 5. So I am waiting for your answer. Have a very, very, very good day. Please note it down. Thanks.